आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को बीजेपी में जाने की खबर सुनते ही ये क्या बोल दिए बीजेपी के बड़े नेता, जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। आगे देखिए वीडियो में पूरी सच्चाई। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चाओं के बीच यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का आया बड़ा बयान। सियासी गलियारों में ऐसा कहा जा रहा है कि रालोद चीफ जयंत अब कभी भी दी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया ब्लॉक को छोड़ एनडीए का दामन थाम सकते हैं। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने बीएसबीपी न्यूज से कहा कि अगर जयंत चौधरी आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी चर्चाओं में हैं। जयंत चौधरी के चर्चाओं में आने की वजह इंडिया गठबंधन को छोड़ उनके एनडीए में शामिल होने से जुड़ी अटकलें हैं। इस बीच यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेंद्र चौधरी ने यूपी तक से कहा कि अगर जयंत चौधरी आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। ऐसे में अगर कोई भी पार्टी या नेता फैसला करता है कि वह हमारे विचारों के साथ चलेगा तो हमें उन्हें लेने में प्रसन्नता होगी। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारे स्तर पर अभी यह जानकारी नहीं है कि कौन इस गठबंधन में आ रहा है या नहीं, लेकिन अगर आरएलडी या जयंत आते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हमारे शीर्ष नेतृत्व को करना है कि कौन सा दल हमारे साथ जुड़ेगा कौन नहीं। हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होगा हम उसे अक्षरशः मानेंगे। यूपी बीजेपी चीफ ने कहा कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी दोनों ने किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की थी मध्य प्रदेश चुनाव में, यह किसी से छुपा नहीं है। दोनों के विचार भी एक नहीं है। अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अगर साथ आ रहे हैं तो देखेंगे। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने जयंत को केंद्र और लखनऊ में एक मंत्री पद देने का प्रस्ताव दिया है। संभावना है कि जयंत दिल्ली में कैबिनेट मंत्री बनेंगे और अपने 9 विधायकों में से एक को उत्तर प्रदेश में मंत्री नियुक्त कराएंगे। इन सीटों पर है रालोद की चुनाव लड़ने की संभावना। ऐसा माना जाता है कि जाट मतदाता परंपरागत रूप से रालोद का मुख्य वोट बैंक रहे हैं। ऐसे में जाट बहुल लोकसभा क्षेत्रों में मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, मथुरा, बागपत, अमरोहा और मेरठ शामिल हैं, जिन पर रालोद के चुनाव लड़ने की संभावना है। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चाओं के बीच यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का आया बड़ा बयान। सियासी गलियारों में ऐसा कहा जा रहा है कि रालोद चीफ जयंत अब कभी भी दी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया ब्लॉक को छोड़ एनडीए का दामन थाम सकते हैं। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने बीएसबीपी न्यूज से कहा कि अगर जयंत चौधरी आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी चर्चाओं में हैं। जयंत चौधरी के चर्चाओं में आने की वजह इंडिया गठबंधन को छोड़ उनके एनडीए में शामिल होने से जुड़ी अटकलें हैं। इस बीच यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेंद्र चौधरी ने बीएसबीपी न्यूज से कहा कि अगर जयंत चौधरी आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। ऐसे में अगर कोई भी पार्टी या नेता फैसला करता है कि वह हमारे विचारों के साथ चलेगा तो हमें उन्हें लेने में प्रसन्नता होगी। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारे स्तर पर अभी यह जानकारी नहीं है कि कौन इस गठबंधन में आ रहा है या नहीं, लेकिन अगर आरएलडी या जयंत आते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हमारे शीर्ष नेतृत्व को करना है कि कौन सा दल हमारे साथ जुड़ेगा कौन नहीं। हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होगा हम उसे अक्षरशः मानेंगे। यूपी बीजेपी चीफ ने कहा कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी दोनों ने किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की थी मध्य प्रदेश चुनाव में, यह किसी से छुपा नहीं है। दोनों के विचार भी एक नहीं है। अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अगर साथ आ रहे हैं तो देखेंगे। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने जयंत को केंद्र और लखनऊ में एक मंत्री पद देने का प्रस्ताव दिया है। संभावना है कि जयंत दिल्ली में कैबिनेट मंत्री बनेंगे और अपने 9 विधायकों में से एक को उत्तर प्रदेश में मंत्री नियुक्त कराएंगे। इन सीटों पर है रालोद की चुनाव लड़ने की संभावना। ऐसा माना जाता है कि जाट मतदाता परंपरागत रूप से रालोद का मुख्य वोट बैंक रहे हैं। ऐसे में जाट बहुल लोकसभा क्षेत्रों में मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, मथुरा, बागपत, अमरोहा और मेरठ शामिल हैं, जिन पर रालोद के चुनाव लड़ने की संभावना है।